जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अभी बहुत जल्दी घोषणा हुई है भारतीय बोर्ड की तरफ से, एक नोटिस आया है। उसमें बताया गया है कि जो यूपीएसआई का डीबीपीएसटी है वो मई के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है। तो इसका क्या मतलब है, इस पे हम बात करेंगे। देखिए, अभी पेपर आपको पता है कि 13-14 मार्च को हुआ है। अभी लगभग 15 से 20 दिन हुए हैं। इस बीच में आंसर की भी आ गई है और भारतीय बोर्ड की तरफ से ये नोटिस भी आ गया है। इसका मतलब कि जो भारतीय बोर्ड है इस टाइम बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप देखिए, हमेशा टाइम से भर्ती अब तो निकल भी रही है और एग्ज़ाम भी जल्दी हो जा रहा है, अच्छे से हो रहा है। तो भारतीय बोर्ड इस टाइम बहुत एक्टिव है। भारतीय बोर्ड की तरफ से एक जो नोटिस है, हालांकि वो विभागीय था लेकिन वो वायरल हो गया है। उसमें लिखा है कि प्रथम सप्ताह में, मई के प्रथम सप्ताह से आपका डीबीपीएसटी प्रस्तावित है। और देखिए, इससे पहले 60,000 की डीबीपीएसटी भी हुई है, रनिंग भी हुई है, मेडिकल भी हुई है। बहुत जल्द टाइम में वो भी हो गई थी। तो जब 60,000 लोगों का एक साथ कराया गया तो यहाँ पे तो 60,000 का 3 गुना मान लीजिए, लगभग में 2 लाख के आसपास में, 1,74,80,000 के आसपास में बच्चों का डीबीपीएसटी हुआ था। इसमें क्या है, दरोगा में कि 4500 के आसपास वैकेंसी हैं। तो अगर 4 गुना भी लिए तो 15-16 हज़ार बच्चों को कराना है। तो भारतीय बोर्ड को कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है कि वो नहीं करा पाएगा जल्दी इसको। उसके पास में पर्याप्त संसाधन है और हर ज़िले में इसका डीबीपीएसटी होना है, 75 ज़िले में। तो मुझे लग रहा है कि सारी तैयारियाँ पूरी कर ली जाएंगी उससे पहले। और नियत समय जो कि बताया गया है मई के प्रथम सप्ताह में, उसी में आपका डीबीपीएसटी शुरू हो जाएगा। अब प्रथम सप्ताह का मतलब है कि लगभग में मेरे अनुमान से जहाँ तक लगता है कि ये 5 तारीख के आसपास में शुरू करा देंगे। 5-6 के मई के आसपास में इनका डीबीपीएसटी शुरू हो जाएगा। डीबीपीएसटी से पहले क्योंकि रिजल्ट 100% आना ही है, तो रिजल्ट पे इस टाइम काम बहुत चल रहा होगा। लगभग में 80% काम तो हो गया होगा रिजल्ट पे। 20% मान लीजिए, 80% काम नहीं हुआ, 50% तो हो ही गया होगा लगभग काम में। और ये लगभग में 15 दिन और मान लीजिए, तो 20 तारीख तक रिज़ल्ट इनको देना पड़ेगा। क्योंकि 10-12 दिन पहले ये रिज़ल्ट देंगे, बच्चे अपना डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, उसके बाद में डीबीपीएसटी का सेंटर बताएंगे, उसका एडमिट कार्ड जारी करेंगे। तो 10 से 12 दिन तो लग जाएगा टाइम। तो भारतीय बोर्ड क्या कोशिश करेगा कि 20, 21, 22 तक मतलब किसी भी हाल में रिजल्ट जारी कर दे। तो ये बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों की रनिंग इतनी अच्छी नहीं है, उनके पास मौका तो नहीं है, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा डीबीपीएसटी के बाद में फिजिकल के लिए। तो अभी से रनिंग पे फोकस करिए, अच्छे से रनिंग की तैयारी कर लीजिए। किसी का चेस्ट कम है तो आप लोग जिम ज्वाइन कर लीजिए या एक्सरसाइज करिए ग्राउंड में, अपना चेस्ट इंक्रीज कर लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है क्योंकि उधर फिर भारतीय बोर्ड को एग्ज़ाम भी कराने हैं, हर चीज़ कराने हैं। तो उससे पहले ये मतलब पूरी चीज़ें प्रक्रिया करवा ली जाएगी। अब डीबीपीएसटी में क्या होता है कि कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, कुछ बाहर से तो डॉक्यूमेंट मांगेंगे नहीं। जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया था, जैसे आपके अगर ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो आपने लगाया था उस टाइम का होना चाहिए। उसके बाद में फिर आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी में है तो एससी सर्टिफिकेट, एसटी में है तो एसटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपके पास आधार होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, जन्म तिथि सही होनी चाहिए, जो नेम लिखा है, आधार, मार्कशीट, ये सब मैच होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी गलत है तो आपका एफिडेविट बनता है, शपथ पत्र बनता है, वो चीज़ें आप बनवा लेंगे तो हो जाएगा। खैर, इतना कोई दिक्कत नहीं होता है डीबीपीएसटी में। जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उससे पहले एडमिट कार्ड में वो चीज़ें लिख दी जाएगी कि आपको ये डॉक्यूमेंट लाना है, किस फॉर्मेट में लाना है, कहाँ से शपथ पत्र बनवाना है, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन रिज़ल्ट आने से पहले आप लोग थोड़ा सा अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। और जिनके अच्छे खासे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अच्छे नंबर बन रहे हैं, आप लोगों को इतना तो आइडिया लग गया होगा कट ऑफ देख के कि हाँ हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अब अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए और मेहनत करिए कि आपका अगर हो जाए तो फिर वहाँ से दूर ना जाएं या सिलेक्शन से बाहर ना हो। रनिंग में, डीबी में, मेडिकल में किसी में बाहर नहीं होना है भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
वीडियो के नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक डाल देंगे, आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो सभी को जय हिंद भाई।